नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटों की शादी हो गई थी, बेटी अभी कंवारी थी। एक दिन एक साधु महात्मा ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए आए। जब ब्राह्मण की बेटी भिक्षा देने लगी तो साधु महात्मा ने मना कर दिया, लेकिन जब ब्राह्मण के बेटे की बहू ने भिक्षा दी तो साधु महात्मा ने बहुत प्रेम से भिक्षा ले ली। यह देखकर ब्राह्मण की बेटी बहुत जोर जोर से रोने लगी और घर के अंदर चली गई। जब ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तब ब्राह्मण की बेटी ने साधु महात्मा की भिक्षा न लेने वाली बात अपनी माँ को बताई। ब्राह्मणी नंगे पैर दौड़े दौड़े साधु महात्मा के पीछे पीछे चली गई। अब साधु महात्मा को बोली कि हे साधु महात्मा, ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आपने मेरी बेटी के हाथ से भिक्षा नहीं ली और मेरी बहू के हाथ से भिक्षा ले ली। तब साधु महात्मा ने बताया कि तुम्हारी बेटी के भाग में सुहाग नहीं है, दुर्भाग्य है, इसीलिए मैंने उसके हाथ से भिक्षा नहीं ली। ब्रह्माणी बोली, महात्मा, अगर आपको इतना पता है तो आपको इसका उपाय जरूर पता होगा, कृपा करके आप मुझे उपाय बताएं। साधु महात्मा बोले कि उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। ब्राह्मणी बोली कि चाहे कितना भी कठिन उपाय क्यों ना हो, अपनी बेटी के लिए सब कुछ करेंगे। आप मुझे बताइए वह उपाय क्या है। तब साधु महात्मा बोले कि 7 समंदर पार शोभा धोबिन रहती है। शोभा धोबिन सोमवती अमावस्या करती है। अगर शोभा धोबिन अपनी सोमवती अमावस्या का फल तुम्हारी बेटी को दे देगी तो तुम्हारी बेटी के भाग में सुहाग हो जाएगा, उसका दुर्भाग्य हट जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मणी घर आई और घर आकर अपने सातों बेटे बहुओं को इकट्ठा कर लिया और साधु महात्मा की सारी बातें बताई। सातों बेटों ने बहुओं ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि बहुत दूर 7 समंदर पार जाना था। अब जब सब बेटा बहुओं ने मना कर दिया तो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने निश्चय किया, अपनी बेटी के लिए हम दोनों जाएंगे। अपने माता पिता को इतनी कठिन यात्रा पर जाता देखकर बड़े बेटे का हृदय पसीज गया। बेटे ने कहा कि माँ, आप दोनों नहीं जाएंगे, बहन के लिए हम दोनों चले जाएंगे। बेटा और बहू शोभा धोबिन के घर के लिए निकल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। जंगल में एक बहुत विशाल सा पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे विश्राम करने लगे और उन दोनों को नींद आ गई, क्योंकि वह बहुत थक चुके थे। उस पेड़ के पर एक सोन चिड़ी रहती थी और पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था, उसमें सांप रहता था। सोन चिड़ी दाना लेने जाती तो सांप बिल से निकलकर और सोन चिड़ी के बच्चों को खा जाता था। सोन चिड़ी आती तो बच्चों को नहीं देखकर वह बहुत परेशान हो जाती और दुखी हो जाती। लेकिन उस दिन मुसाफिर यानी कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बेटे बहू उस पेड़ के नीचे सोए हुए थे, तो उनके डर से सांप भी बिल से बाहर नहीं आया, तो सोन चिड़ी के बच्चों को नहीं खा पाया। सोन चिड़ी आई तो उसने अपने बच्चे को चहकता हुआ देखकर बहुत खुश हुई। वह अपने बच्चे को दाना खिलाने लगी। तब सोन चिड़ी के बच्चे बोले कि माँ, हमें नहीं, पहले भोजन उनको करवाओ जिनकी वजह से हमारी जान बची है। सोन चिड़ी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटे बहू को बहुत आदर सत्कार से भोजन कराया और फिर वहाँ आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण के बेटे बहू ने सारी बात बताई और कहा कि हमें शोभा धोबिन के घर जाना है, 7 समंदर पार करके। तब सोन चिड़ी बोली कि आप मेरी पंखों पर बैठ जाओ, मैं आपको बहुत आसानी से 7 समंदर पार करा दूंगी। ब्राह्मण के बेटे और बहू दोनों सोन चिड़ी के पंखों पर बैठ गए और सोन चिड़ी ने मिनटों में ही 7 समंदर पार करा के शोभा धोबिन के घर के सामने उनको छोड़ दिया। यहाँ पर ब्राह्मण के बेटे बहू ने देखा कि शोभा धोबिन की 5 बहुएं हैं, लेकिन काम काज को लेकर रोजाना सब में लड़ाई होती है, पूरे घर में कलेश रहता है। वह कहती है कि काम नहीं करूंगी, वह कहती है मैं काम नहीं करूंगी। इसी तरह से घर में बहुत कलेश रहता है। ब्राह्मण के बेटा बहू सुबह उसके सबके उठने से पहले शोभा धोबिन के घर गए और सारा काम करके आ गए। शोभा धोबिन के घर में अब उस दिन से कोई लड़ाई नहीं हुई। रोजाना ब्राह्मण के बेटा बहू ऐसे ही करने लगे। सुबह सबके उठने से पहले शोभा धोबिन के घर जाके सारा काम कर देते थे। शोभा धोबिन ने सोचा कि घर में बहुत शांति है, मेरी बहुओं में से कौन भले माँ बाप की बेटी है जो सारा काम कर देती है और किसी को कहती भी नहीं है। शोभा धोबिन ने सभी बहुओं से अलग अलग पूछा, सब ने मना कर दिया। तब शोभा धोबिन ने सोचा कि आज रात में छुप के बैठूंगी और मैं देखती हूँ कि कौन सी बहू काम करती है। शोभा धोबिन छुप के बैठ गई। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटा बहू काम करने के लिए आए तो शोभा धोबिन ने ब्राह्मणी की बहू का हाथ पकड़ लिया और पूछा, सच सच बताओ, भूत हो या प्रेत हो या तुम कौन हो?
मेरे घर का काम क्यों कर रही हो? तब ब्राह्मण के बेटे बहू ने सारी बात बताई और कहा कि आप जो सोमवती अमावस्या करती हैं उसका फल अगर आप मेरी ननद को दे देंगी तो उसके भाग में भी सुहाग हो जाएगा। और आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल दे दें, इसीलिए हम यह सारा काम कर रहे हैं। शोभा धोबिन ने कहा कि वैसे तो मैं अपनी सोमवती अमावस्या का फल किसी को भी ना दूं, लेकिन तुमने मुझे ठग लिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी में ने मेरे पूरे घर का काम किया है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा पाप लगेगा और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए मैं अपनी सोमवती अमावस्या का फल तुम्हें ज़रूर दे दूंगी। तुम अपनी ननद की साथ शादी की तैयारी करो, जब शादी को बुलावा भेज देना तो मैं आ जाऊंगी। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटा बहू अपने घर आ गए और शादी की तैयारी करने लगे। शादी के वाले दिन जब फेरे होने लगे तो ब्राह्मण का जवाई उसी टाइम पर मर गया। सारा परिवार बहुत दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगा। तभी शोभा धोबिन वहां आई और शोभा धोबिन ने अपने सोमवती अमावस्या का सारा फल ब्राह्मण की बेटी को दे दिया। जैसे ही बेटी को फल मिला उसका पति हर हर करते हुए खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उधर शोभा धोबिन ने जैसे ही अपनी सोमवती अमावस्या का फल ब्राह्मण की बेटी को दिया, शोभा धोबिन के घर पर उसके पति, बेटा, जमाई सब वहीं पर खत्म हो गए, सब मर गए। गांव के लोग उनको लेकर जाने लगे तो शोभा धोबिन की बहुओं ने कहा कि जब तक हमारी सास नहीं आ जाएंगी तब तक हम कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाने देंगे। हमारी सास जाते टाइम कह के गई हैं कि जब तक मैं ना आ जाऊं घर का कूड़ा भी बाहर नहीं जाना चाहिए, तो जब हमारी सास आ जाएंगी तभी कुछ होगा, तब तक किसी को कुछ नहीं ले जाने देंगे। गांव वाले ने बहुत समझाया कि यह सब मर चुके हैं, इन्हें ऐसी नहीं रखना चाहिए, लेकिन बहुएं नहीं मानी। इधर शोभा धोबिन अपनी सोमवती अमावस्या का सारा फल ब्राह्मण की बेटी को देकर जब वहां से चली तो चलते चलते रास्ते में 1200 मोती अमावस्या पड़ी। उस समय पर शोभा धोबिन जंगल से गुजर रही थी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो 108 कंकड़ उठाए पीपल के पेड़ के नीचे जाकर भगवान शंकर को और माता पार्वती को ध्यान करके पूजन किया और 108 कंकड़ लेकर पीपल की परिक्रमा करी। और जैसे ही उसने सोमवती अमावस्या का पूजन किया उसके बेटे, बहू, जमाई, पति सब जीवित हो गए, सब हरी हरी उस करके उठ गए। शोभा धोबिन जब घर गई तो बहू ने बताया कि माँ जी, जैसे ही आप चली गई थी सब लोग मर गए थे, बाद में सब जिंदा हो गए। तब शोभा धोबिन ने कहा कि जैसी ही मैंने अपनी सोमवती अमावस्या का फल दे दिया था तब वो सब मर गए थे, और जब मैं आ रही थी तो दोबारा सोमवती अमावस्या आई और जैसे ही मैंने दोबारा सोमवती अमावस्या का पूजन किया, फेरी लगाई, तो यह सब जिंदा हो गई। यह सब सुन के पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सब सुहागिन महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का पूजन करें और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की फेरी जरूर लगाएं। सोमवती अमावस्या का पूजन करने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और सोमवती अमावस्या की कहानी जरूर सुननी चाहिए। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के घर के सामने सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा कि बूढ़ी माई, जब तक हम आपके पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लें। बूढ़ी माई को बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा और मन ही मन सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बूढ़ी माई यह कह के अपने घर आ गई। अब जब कारीगर जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिरा के दोबारा बनाए, दोबारा टेढ़ी हो जाए। सुबह से शाम तक इसी तरह दीवार बनाने के लिए गिराने के लिए लगा रहा। शाम को जब सेठ आया तो सेठ जी ने कहा कि आज कुछ भी नहीं बना। तो कारीगर बोला, सेठ जी काम तो बहुत करे लेकिन जैसे ही दीवार बनाते टेढ़ी बन जाती है और दोबारा बनाते तो फिर से टेढ़ी बन जाती है। इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया के बारे में सारी बात बताई, सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेके आए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर बुढ़िया से कहा कि हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बात सुन रहे थे। यह बात सुनते ही गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने भी इस बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी बनवा के दिए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी है वैसे ही सबके काम सीधे करना।
जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सभी की मनोकामना पूरी करना। गणेश जी की कहानी सब लोग सुने और सुनाएं। इसी तरह सोमवती अमावस्या की भी कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद जो हम पीपल के पेड़ को समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह सोमवती अमावस्या की कहानी पूर्ण हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पीपल की पेरी अवश्य लगाएं, कहानी को अवश्य सुने। माता पार्वती भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आप सभी को अखंड सुहाग की प्राप्ति हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। धन्यवाद।